नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। तो हम इस वीडियो में बेसिकली ये जानेंगे कि जीआईबी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आज से। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यह वीडियो उन सभी बैंकर्स के लिए बहुत बेनिफिट है जो इस साल अक्टूबर में एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं जीआईबी। तो सभी बैंकर्स का स्वागत करता हूँ मैं, और सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट ये होगा कि वीडियो के लिंक को कॉपी करें और सभी सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आज है तारीख 1 अगस्त और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है उन सभी बैंकर्स के लिए, क्योंकि आज से जीआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले जब आज एक साइट आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक मैसेज पॉपअप आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर जीआईबी एंड डीबीएफ अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्ट आफ्टर 3 PM। यानी कि अभी अगर आप लॉगिन करेंगे तो दिखाएगा कि लाइव होगा, तो ये 3 PM पर लाइव हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से ओली बोर्ड जीआईबी सीआईबी को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। और मोर डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं oliboard.in की ऑफिशियल साइट को एवरीवन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि हम ये समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो हो रहा, तो क्या हमें आज भरने में, फॉर्म फिल करने में बेनिफिट होगा या इसकी डेट क्या होगी। तो याद रखना, जो आप सभी लोगों को जीआईबी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं ना आज से, तो आज से स्टार्ट होगा। और अगर मैं बोलूँ आप सभी लोगों को कि जो पहला जो आपको टाइम मिलता है वो आपको आईबीएफ देता है आपको 1/8 से लेकर 7/8 तक, जिसमें आपको जो हम लोग फीस अभी देखेंगे नॉर्मल फीस आपको देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन फीस की नॉर्मल फीस लगती है। ठीक है, मेरा सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट वीक और टुमारो। आप जितनी जल्दी भरेंगे उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला, एग्ज़ाम टाइम आपका फेवरेट होगा जो आप चूज़ करोगे। जैसे आपने, हो सकता है कि आपने चूज़ किया मॉर्निंग में 9 AM, या आपने चूज़ किया, आपको चूज़ करने को कहा 11:15 AM या 3 PM। तो जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं आप चूज़ कर पाओगे। दूसरा, सपोज़ मैं अभी भोपाल में हूँ, तो जो भी सेंटर मैं चूज़ करूँगा वो मुझे मिल जाएगा जल्दी से। तो मेरा सभी को एडवाइस ये है, प्लीज़ हो सके तो पहले फेज़ में ही फॉर्म भर दीजिए ना। जो अगला फेज़ उसमें स्टार्ट होगा, डेट आपको है 8 तारीख से स्टार्ट होगा और वो चलेगा 14 अगस्त तक। जो भी नॉर्मल फीस होगी वो, और साथ में 100 रुपये आपको ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और तीसरा जो आपको देता है आईबीएफ, फ्रॉम 15 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 21 अगस्त 2023 तक। तो नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस प्लस 200 रुपीज़ की अगर मैं बात बोलता हूँ तो ये चलेगा। तो मेरा सभी लोगों को एडवाइस ये है कि आप पहले फेज़ में ही फॉर्म भर लीजिएगा, तो बेनिफिट यानी आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं, अगर मैं बोलूँ एग्ज़ाम की डेट के बारे में, तो जो एग्ज़ाम की डेट है वो पहला है 8 अक्टूबर को, सेकेंड आपका है 14 अक्टूबर को, तीसरा आपका है 15 अक्टूबर को, और लास्ट वाला आपका है लास्ट पेपर 29 को, जिसको हम लोग नाम दिए हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट हम लोग। ठीक है, तो पहला पेपर सभी लोगों को पता होगा इंडियन इकॉनमी है, दूसरा प्रिंसिपल प्रैक्टिस बैंकिंग है, तीसरा अकाउंटिंग फिनांस मैनेजमेंट फॉर बैंकिंग है, एंड फोर्थ हमारा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ना। अब अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है, यानी आप एकदम, आपको पहली बार आपने फॉर्म भरा, याद रखना ये उनके लिए हैं जो मेंबर्स हैं। ठीक है, हम सभी लोगों को पता होगा जीआईबी वही फॉर्म भर सकते हैं जो किसी न किसी बैंक में मेंबर हैं, जो बैंक के स्टाफ हैं, या जिनके बैंक को आईबीएफ ने ऑथराइज किया है ना। तो अगर आपका अटेम्प्ट फर्स्ट है तो आपको फीस लगेगी 4000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अगर आपका अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट है तो आपको फीस लगेगी 1300 रुपीज़। अगर थर्ड है तो फीस लगेगी 1300
एंड सो मेनी मोर। तो डिपेंड करता है कि आपका अटेम्प्ट क्या है ना। आते हैं आपकी मेन वेबसाइट पर। जैसे अभी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक दिखेगा आपको अप्लाई नाउ और एक दिखेगा आपको लॉगिन। याद रखिएगा, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। देखिए, जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मेंबरशिप, एग्ज़ाम मेंबर, और दूसरा दिख रहा होगा नॉन मेंबर। मतलब जो बैंक के स्टाफ हैं वो चूज़ करेंगे मेंबर, और जो बैंक के स्टाफ नहीं है, विच इज़ कॉल्ड डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस DBF, नॉन मेंबर के लिए। तो जैसे ही हमने मेंबर्स को चूज़ किया तो देखिए आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा सभी लोगों को एक टैब आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूँ। देखिए, दिस इज कॉल्ड GIB, यानी यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी तुरंत। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है कि ये लाइव होगा 3 बजे से, क्योंकि अभी ये लाइव नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए और आगे चलते हैं। तो इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो मैंने आपको बताया एक आपका है मेंबर और एक आपका है नॉन मेंबर। ठीक है, ये दोनों। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि नॉन मेंबर के पास ऑप्शन क्या है। उनके पास ऑप्शन है DBF का। पहले समझते हैं मेंबर्स। तो जैसे ही मेंबर पे क्लिक करेंगे आप तो आपको ऐसी लिस्ट ओपन हो गई जो मैंने अभी आपको दिखाया, लाइव दिखाया। और यहाँ पर जब आप GIB पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे विंडो ओपन होगी तुरंत। यहाँ रहेगा सिक्योरिटी कैप्चा, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ नंबर डालेंगे, याद रखना मैं आपको एकदम आज लाइव दिखा रहा हूँ, जैसे लाइव आप देखेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको मेंबरशिप नंबर डालना है और यहाँ आपको डालना होगा पासवर्ड, और यहाँ इस कैप्चा कोड को डालना होगा और करना होगा सबमिट। जैसे ही सबमिट करते हैं, मैं आपको अपना लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको सबमिट करेंगे आपके सामने अभी एक मैसेज आ रहा है लगातार आपके पोर्टल पर कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अटमोस्ट केयर एंड प्रिकॉशन इन सेलेक्टिंग सेंटर, वेन्यू एंड टाइम स्लॉट। देयर इज नो प्रोविजन टू चेंज द सेंटर, वेन्यू एंड टाइम। मतलब कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने एक बार चूज कर लिया अपना सेंटर, वेन्यू और टाइम, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हैंस नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर सेंटर, वेन्यू एंड टाइम स्लॉट विल बी entertained for any. The fees once paid will not be refunded or adjust in any account. ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से, तो मेरा सभी लोगों को है, बहुत ध्यान से आप अपने सेंटर को चूज करिएगा एवरीवन। नाउ फॉर कैंडिडेट हु आर अनेबल टू व्यू द वेन्यू डिटेल, जैसे कुछ लोगों का बैंकर्स का कहना है सर हमें वेन्यू डिटेल नहीं दिख रही है इन ड्रॉप डाउन बॉक्स में, तो दे आर रिक्वायर्ड टू डू फॉलोइंग टू डू सॉल्व द इशू। तो उनको करना क्या है, आपको अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना है बाय गोइंग टू सेटिंग मेनू ऑफ योर ब्राउजर एंड क्लिक द क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री। कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में कैश मेमोरी के कारण वो दिखाता नहीं है। तो पहला आपको काम करना है कि आपको हिस्ट्री डिलीट करना है। अगर आपको वेन्यू नहीं दिख रहा है तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में। तो यहाँ तक हमने लॉगिन किया और अब हम चलते हैं आपके खुद के पेज पर। यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको लॉग आउट, यहाँ आ रहा है अप्लाई फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम एप्लीकेशन हिस्ट्री। अगर आपने पहले कभी कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको दिखेगा। आप यहाँ से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जितना भी डिटेल किया है, जो भी आपने फीस पेड की है, वो आपको यहाँ दिखेगा एवरीवन। आपका पेमेंट हिस्ट्री ये दिखेगा। अपने प्रोफाइल को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और आपका जो डुप्लीकेट आई कार्ड भी होगा वो यहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा GIB में। आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया GIB में तो उसके बाद आपके सामने, याद रखना भी, देखो ये मैसेज आ रहा है, अभी आप क्लिक करोगे तो ये मैसेज आएगा, क्योंकि जो लाइव ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ तब ये लाइव नहीं है। तो ये लाइव आज हो जाएगा 3 बजे के बाद एवरीवन। ठीक है, लाइव होने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इसको जरा ध्यान सुनिएगा एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ एवरीवन। ठीक है, आप जब भी, आपके सामने 2 विकल्प आएंगे ऑप्शन, पहला आएगा फॉरगो क्रेडिट और दूसरा आएगा अवेल क्रेडिट।
अब यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा क्या दोनों में डिफरेंस है। दो चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने मई में एग्ज़ाम किया, आपने मई में एग्ज़ाम दिया और आपने पेपर 1 में आप क्वालिफाई नहीं किए इंडियन इकोनॉमी में, पेपर 2 आपने क्वालिफाई नहीं किया, है ना, जो क्या था पेपर 2 पीपीबी, या पेपर 3 अगर मैं बात बोलता हूँ कि आप हो सकते हैं आपका क्वालिफाई हो गया, और पेपर 4 अगर मैं बोलता हूँ आपने क्वालिफाई नहीं किया। मतलब आपको अब अगर मैं कहूँ आपको कि आपके पास विकल्प है कि आपको ये सारे पेपर दोबारा देने हैं, ठीक है, लेकिन एक पेपर आपको देना नहीं होगा। तो जब अगर आपको पेपर, आप पेपर पास है कोई भी एक पेपर, तो आपको पहला चूज नहीं करना है, आपको क्रेडिट लेना है दूसरा वाला ऑप्शन, केस नंबर 1। केस नंबर 2, आप अक्टूबर में पहली बार जेईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि आप एकदम फ्रेश हैं, तो आपको चूज करना है पहला सिंपल सा, या तो आपको पुराना क्रेडिट माफ़ करना है, यानी आपने, क्या पता कुछ ऐसे भी यूज़र होंगे जिन्होंने पहले पास किया होगा एक पेपर, पता होगा आप लोगों को पहले एलआरए भी हुआ करता था, है ना, पहले एफ भी हुआ करता था, तो अब एलआरए भी तो पेपर में ही नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, जो पहला ऑप्शन आईबीएफ ने आपको दिया है, सिंपल सा फ्रेश, सिंपल सा फ्रेश, या आपका सारे पुराने क्रेडिट खत्म हो गए, आपको दोबारा फॉर्म भरना है, फ्रेश स्टार्ट। पॉइंट नंबर 2, आपने मई में एग्ज़ाम दिया और आपका एक पेपर क्वालिफाई हो गया इंडियन इकोनॉमी, मान लेते हैं आपका पेपर 2 पीपीबी जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और पेपर 3 आपका जो एएफएम था वो क्वालिफाई हो गया, जो पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट ये क्वालिफाई हो गया। तो आपके पास क्रेडिट है, आपको ये 2 पेपर दोबारा देना नहीं है, यानी आपको सिर्फ देना होगा ओनली ये 2 पेपर। तो आप चूज करोगे सेकेंड ऑप्शन, यानी कि अवेल क्रेडिट, ठीक है। यही सिंपल सा ये फंडा है, इसी में बनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर करूँगा, इट्स माई कमेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम आज रजिस्ट्रेशन हमारे डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, हमें कैसे लॉगिन करना होगा, बेसिकली मेंबर्स को, जीआईबी मेंबर्स को देना होता है, और कैसे हमें प्रोसेस करना होगा, क्या हमें चूज करना होगा ना। अब हम आते हैं उनके लिए जो नॉन बैंकर है। अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहा है अप्लाई नो, तो जैसे ही हमने चूज किया नॉन बैंकर, तो आप देखेंगे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, डीबीएफ फॉर पर्सन हु एस्पायर फॉर करियर इन बैंकिंग फिनेंस, मतलब जो बैंकर नहीं है लेकिन वह अपने बैंकिंग की करियर को और इन्हेंस करना चाहते हैं, है ना, तो वो चूज़ करते हैं डीबीएफ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे डीबीएफ पे, तो हमारे सामने फिर वैसे एक विंडो ओपन होगी जहां मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, मुझे कैप्चा कोड डालना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बाद हमें ओपन होगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, यानी हमें चूज़ करना है डीबीएफ, ये उनके लिए जो नॉन बैंकर है, जो बैंकर नहीं है। एक डाउट आ रहा था कि सर मेरा बैंक तो उस लिस्ट में ही नहीं है, तो अगर आपका लिस्ट आईबीएफ की लिस्ट में नहीं है तो मान लीजिए आप डीबीएफ के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब अगर आपके बैंक को आईबीएफ ने ऑथराइज नहीं किया, इसका मतलब यू आर द नॉन बैंकर। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चूज करेंगे डीबीएफ, ठीक है, ओके। चलो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस, क्या एग्ज़ाम डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, क्या हमारी फीस होगी और क्या हमारा होगा पूरा प्रोसेस। नाउ अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो अभी आपके पास ओवरऑल 3 मंथ तो नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे, यानी कि जुलाई तो ख़त्म हो गया, एक हमारा अगस्त हो गया और एक हमारा मंथ सितंबर है, और पहला पेपर 8 तारीख को है, यानी हमारे पास 2 मंथ्स है। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम इस 2 मंथ्स में अपने जीआईबी को
पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ एवरी। कुछ नहीं करना है, चुपचाप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या सोल्यूशन है। JIB प्लेटफॉर्म पे जो हमारा ओलीबोर्ड का प्लेटफॉर्म है, oliboard.in पर आप विजिट करें। और जैसे ही आप यहाँ विजिट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल बैच दिखेंगे। JIB सिलेक्शन बैच, आप कोई भी एक बैच ले लीजिए, कोई भी एक बैच। JIB लेक्चर बैच चूज कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, बायलिंगुअल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। आपको सारे बैच यहाँ लाइव मिलेंगे, ठीक है। और आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, सिंपल सा। आपको वहाँ यूज़ करना है कोड राजीव। राजीव कोड यूज़ करने के बाद जो भी प्राइस आपको दिखेगा ना, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 55% का। आज स्पेशल ऑफर है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप आज अवेल करते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपको यहाँ पर सारा यूनिट हम रिवाइज कराएंगे 2 महीने में। सारा केस स्टडी आपको हम यहाँ कराएंगे चारों पेपर के। और एग्ज़ाम के पहले जो क्रैकर बैच हमारा होता है, जिसमें हम लोग कराते हैं 2100 MCQ, आप वो भी दे पाएंगे। तो अगर आपने टेस्ट दिया, आपका टॉपिक क्लियर, देखिए बिना टॉपिक के ना आप गैस करते हैं। तो अगर आप मॉडल वाइज, यूनिट वाइज टॉपिक आपका क्लियर होगा इस 2 मंथ्स में, साथ में आपने किया प्रैक्टिस, और एग्ज़ाम के पहले हमने आपको दिया मैराथन, ये 3 काम मोर देन इनफ है। इसे आप फॉलो करिए, ये हम लोग गारंटी लेते हैं, वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू गाइस। आपका इस 2 महीनों में आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा रिवाइज होगा एवरीवन। आइए मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको टाइप करना है यहाँ पर ओलीबोर्ड। आपने टाइप किया ओलीबोर्ड, और यहाँ जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सबसे ऊपर दिखेगा आपको, मैं अपने को हाइड करता हूँ, कोर्स में क्लिक करना है। और यहाँ देखें आपको मल्टीपल बैचेस दिखेंगे, ठीक है। JIB लेक्चर पॉइंट 2 जो स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख को, 5 अगस्त को, एकदम लेटेस्ट बैच है हमारा लेक्चर पॉइंट 2। और जैसे ही आप इस बैच पे क्लिक करेंगे और बाय कोर्स में जाएंगे, तो यहाँ देखिए अब एक ऑफर चल रहा है। इस बैच का प्राइस है ओनली 3499, लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे राजीव, आप जैसे ही कोड यूज़ करेंगे राजीव, तो आपको उस बैच में डिस्काउंट मिलेगा 35% से ज़्यादा। और मेरा आप लोगों को एक सजेशन ये है कि अगर हो सके तो आप लीजिए सुपर एलाइट बैच, क्योंकि बेनिफिट क्या है, इसमें सारे बैच की एक्सेस है, ठीक है। और जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे मेरा सुपर एलाइट में, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्राइस होगा ओनली 3249। यानी इस बैच में आपके सारे एक्सेस हो जाएंगे। यानी नंबर 1 आपका मॉड्यूलर कोर्स भी एक्सेस हो जाएगा, नंबर 2 आपका क्रैश कोर्स भी रिवीजन कर पाएंगे। और इसमें टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं है, मन किया तो रात में करिए, मन किया तो 2 मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, जो हमारा क्रैकर बैच है वो इसमें एक्सेस मिल जाएगा। तो दोनों के प्राइस में ना बहुत कम डिफरेंस है। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप लीजिए डायरेक्ट JIB ऑल बैच एक्सेस, जिसका नाम है JIB सुपर एलीट प्लान। और ये प्लान आपको मिलेगा 3249 में, अगर आपने अपने को आज विजिट किया एवरीवन, ठीक है। तो देखिए प्राइस कितना पर आपको 5000 रुपीज़, लेकिन जैसे आप कोड यूज़ करेंगे राजी, आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा सबसे ज़्यादा। देखिए मैंने रिडीम किया, ओनली आपको प्राइस आज लगेगा 3249 का, ओनली यू नीड टू पे 3249 रुपीज़। तो सभी लोगों को भाई बेस्ट ऑफ लक। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला काम, रजिस्ट्रेशन फिल करिए जल्दी से आके, और हमारे बैच में लाइव आइए, जिनसे आपका जो तैयारी है JIB की वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ना मुझसे जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्पेशल डेडिकेट चैनल फॉर JIB के लिए, RBWM विद राजीव मिश्रा या CIB विद राजीव मिश्रा। आप यहाँ जो भी डाउट लिखें, जो भी डाउट आपको पूछना आप यहाँ पूछ सकते हैं। और वन मोर थिंग, इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन ये कैसा लगा, या ऐसा कोई भी क्वेरी जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया
मैंने पूरी कोशिश की मैं इसमें क्लियर कर दूँ। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा एवरीवन। तो सभी लोगों को थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए। मिशन JIB क्लियर इन 1 अटेम्प्ट। ठीक है, थैंक यू।